Assalamu alaikum dear students of class 5. This is me your teacher Mushtaq Ahmed, Area Foundation College Noshar Pros. I am the subject teacher of computer. So dear students, today we are going to deliver practical number 3, and today's our practical is based on Microsoft Word. So dear students, to work on Microsoft Word we have to see that how the Microsoft Word is opened. So dear students, to open the Microsoft Word we will have to press window key from our keyboard, and a menu is appeared, and this menu displays the softwares that are installed in our computer. So dear students, in this menu we will have to see that where Microsoft Word is placed. So dear students, Microsoft Word is placed on option number 3, and we will carry the cursor on the Microsoft Office Word 2007 and press enter key. So dear students, by applying these steps Microsoft Word is opened, and we will have to see that there are some bars that are used to display the name of program, menus and tools that we will have to carry under the process during working on the Microsoft Word. So dear students, as you see, ये जो dear students आप देख रहे हो Microsoft Word डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार, यानी जो बार हमें किसी भी जो भी हम प्रोग्राम खोलते हैं तो उसी प्रोग्राम का नेम डिस्प्ले किया जाता है, जिस बार पर उस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार किसको कहते हैं? ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डिस्प्ले हो रहा है जिस बार पर, उसको हम टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद हमारे पास टैब्स मौजूद हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है और रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, यानी इन टैब्स को, यानी जिस बार पर ये टैब्स हमारी डिस्प्लेड है उनको हम मेन्यू बार कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप टूल्स देख रहे हो जैसे कैलिबरी बॉडी है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ग्रो फॉन्ट है, श्रिंक फॉन्ट है, फॉन्ट कलर है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट्स फीचर। तो इन टूल्स को हम कहते हैं कि टूल बार, यानी ये वो बार है जो हमें टूल्स के बारे में बताती है, टूल्स शो करवाती है, शो करके हमें दिखाती है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करने के दौरान यूज़ करने पड़ते हैं टूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का टॉपिक होगा होम टैब पर। होम टैब में जो टूल्स होते हैं उनमें से कुछ आज सीखेंगे, कुछ कमिंग अप लेक्चर्स में सीखेंगे। उसके बाद होम टैब पर काम करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग एंड सो ऑन टैब्स पर। तो प्यारे बच्चे, टूल्स, ये जो होम टैब है, होम टैब हमें जब हम कोई भी कंपोजिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई टाइपिंग करनी होती है, व्हेन एवर वी आर गोइंग टू टाइप सम टेक्स्ट और सम डॉक्यूमेंट ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, होम टैब enables us to set the size of the fonts, to set the style of the fonts and to set the formation of the typing. So dear students, ये जो आप होम टैब देख रहे हैं, जब आप होम टैब में जाएंगे तो होम टैब के अंदर ये आपके बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिबरी बॉडी की। कैलिबरी बॉडी के अंदर हमारा जो
हमारी फ़ॉन्ट साइज़ होती है उनके बारे में। एक तो ये जो आप नंबर्स देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ॉन्ट्स की साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो आप इनको आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कैलिबरी बॉडी पर जाकर आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ जो भी आप रख दें तो आप रख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे पहले 28 था, फिर मैंने 36 रखा। अगर आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो 48 करो, 72 करो। तो ऐसे ये आपके जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं, ये जो फ़ॉन्ट्स हैं वो उनकी साइज़ बढ़ती जाएगी। उसके बाद सेकंड बात ये है कि कैलिबरी बॉडी यानी इसके थ्रू आउट कैलिबरी बॉडी में हम अपने टाइपिंग का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल पहले आपकी कैलिबरी बॉडी है, कैलिबरी बॉडी के बाद आप और कोई टाइपिंग स्टाइल रख दें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब्बास भी एक राइटिंग का स्टाइल है, और भी आपकी बहुत सारी टाइपिंग स्टाइल्स का मेन्यू आ जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे कैलिबरी बॉडी वाले ऑप्शन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जैसे आप बी देख रहे हो, बी है, आई है और यू है, तो इनको हम कहते हैं कि ये जो अंडरलाइन है या जो हम फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बी पर क्लिक करेंगे। आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक। सो अगर आपने अपने जो राइटिंग है, आपकी जो टाइपिंग है, आपने उसको इटैलिक करना है या स्ट्रेट करना है तो आप आई पर क्लिक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमने टेक्स्ट लिखा है, बेरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशहर फरोज। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम बी पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस टेक्स्ट को, इस सेंटेंस को इटैलिक करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट पहले ही किया हुआ है, फिर आप आई पर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक फॉर्म में पहले मौजूद था, अब स्ट्रेट फॉर्म में आ गया है। अगर आप फिर इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो आई पर क्लिक करेंगे, यानी ये टेढ़े होते हैं, आई पर क्लिक करने से टेढ़े भी होते हैं, और आई पर जब दोबारा आपने क्लिक किया तो ये जो आपके टाइपिंग का स्टाइल है ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हो जैसे ये आपका बेरिया फाउंडेशन कॉलेज, मैंने एक ऑर्डिनरी सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल की तौर पर आपको समझाने के लिए कि हम बी पर क्लिक करते हैं या बी क्यों यूज़ करते हैं, आई क्यों यूज़ होता है या अंडरलाइन क्यों यूज़ होता है। तो इन अल्फाज को समझाने के लिए मैंने ये आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आपने आपकी जो टाइपिंग है वो पहले से टेढ़ी है, फिर आपने उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने आई पर क्लिक किया तो वो बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधे स्टाइल में आ जाएगी। फिर अगर आपने आई पर क्लिक किया तो फिर वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है यू। यू इज़ यूज्ड टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। अब आप यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो बेरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशहर फरोज है इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो बी है, बी इज़ यूज्ड टू बोल्ड टू मेक अ लेटर इन बोल्ड फॉर्म। आई इज़ यूज्ड टू मेक आर टाइप टेक्स्ट इन इटैलिक फॉर्म, and U is used to make a text in underlined form. So dear students, these letters are used to bold the fonts, to italic the fonts, and to make underlined text. So dear students,
उसके बाद अब हम बात करते हैं स्ट्राइक थ्रो। मीन्स ड्रा अ लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। उसके बाद ये जो स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन है, यानी इस तरह का ये जो आप ABC, जब आप ये देखेंगे ना, जहाँ पर हमने पॉइंटर रखा है तो ABC के ऊपर एक लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रोक थ्रो का मतलब ये होता है टू ड्रा अ लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जब हमने एक टेक्स्ट लिखा है, पहले तो हमने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। आपके माइंड में इस बात का ध्यान रखना होना चाहिए कि जब तक हम वर्ड के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप किया है, जब हमने वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप किया है, उस पर फंक्शन तब तक अप्लाई नहीं हो सकता जब हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका ये जो वेरा फाउंडेशन कॉलेज है उसको हमने सिलेक्ट किया है। अब आप स्ट्राइक थ्रो टूल पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका सेंटेंस है उसके मिडिल पर एक लाइन आ जाएगी। फिर अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो हम उसी स्ट्राइक थ्रो टूल पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब में जाकर कैलिबरी बॉडी, यानी कि हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, हमारी टाइपिंग का जो स्टाइल है, वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उनकी साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हमने कोई टेक्स्ट टाइप किया है तो उसको बोल्ड कैसे कर सकते हैं, या इटैलिक कैसे कर सकते हैं, या किसी अल्फाज या किसी सेंटेंस को हम अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, या उसको स्ट्राइक थ्रू यानी उस लाइन के बिल्कुल दरमियानी हिस्से पर हम कट लाइन कैसे लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, today we have learned about the Microsoft Word, and we have also discussed based on the home tab, and in home tab we learned about the Calibri body. Calibri body tells us that how the typing style is changed and how the font size is increased or decreased. Later on we typed a sentence and we learned about to make the sentence in bold form or in italic form or in underlined form. Finally we learned about the strike throw. Strike throw is a technique which enables us to draw a line between the selected text. So dear students, we have learned some points about Microsoft Word, and we will learn more points about Microsoft Word in coming up lectures. Our lecture is ended here, and your homework is to state or describe bold, italic or underline technique whenever you are going to use Microsoft Word. So dear students, your homework is you will have to open the Microsoft Word in your home PCs, and you will have to aware about the bold, italic and underline techniques that take place during using the Microsoft Word. So dear students, आपका जो लेक्चर है वो हमने जो आज पढ़ा वो बोल्ड पर पढ़ा है, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो
और कैलिबरी बॉडी के बारे में पढ़ाई। तो ये सारी चीज़ें हमने होम टैब के अंदर पढ़नी होती है। उसके बाद आपका होमवर्क ये कि आप अपने जो होम पीसीज हैं उन पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे और सेम जो ये मैंने टूल्स आपको बताए हैं उन पर आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का होम टैब के अंदर फंक्शन क्या है वो आप हमें लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे आप। So dear students, our lecture is ended here and we will meet in coming up lecture. Still Allah Hafiz. Assalamu alaikum dear students of class 5.